अरे मालिक, अगली बार से गलती नहीं होगी, छोड़ दो छोड़ दो। अरे भाग सीताराम भाग। ये कहानी है सुखी राम के नौकर सीताराम की। आइए हम मिलते हैं सुखी राम और सीताराम से। भाई सीताराम, मैं घर में बहुत बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। चल जरा बाहर चलते हैं, चाय की चुस्की लेके आते हैं और जरा ताजी ताजी मछलियाँ लेके आते हैं और कुछ हरी सब्जियाँ लेके आते हैं। बड़े दिनों से कुछ ताजा नहीं खाया है। हाँ मालिक, आपने तो मेरे एकदम मन की बात कह दी। मैं भी घर के कामकाज से बोर हो गया था। चलिए जल्दी से चलते हैं। अरे मनोहर, 500 ग्राम टमाटर तौल दे और इसको जरा सीताराम को दे दे, मैं अभी आता हूँ। हैं? मालिक ने तो 500 टमाटर बोला था और तुम 5 ही तोल रहे हो। ये सब नहीं चलेगा, वजन जरा 500 टमाटर का करो। अरे भाई, अकल वकल बेच के आए हो, कहाँ सब्जी लेने? तुम्हारे मालिक ने 500 टमाटर नहीं 500 ग्राम बोला था। अरे भैया, ये आदमी और आप दोनों क्यों बाजार में इतना शोर कर रहे हैं? किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं बाजार में? मैडम, इस आदमी को 500 ग्राम और 500 टमाटर में अंतर नहीं पता, इसी बात की लड़ाई हो रही है। मालिक देखो ना, ये कैसा हमें बेवकूफ बना रहा है। 500 टमाटर की जगह सिर्फ 5 टमाटर चाहिए। सीताराम, 500 टमाटर नहीं 500 ग्राम बोला था। मैं तेरी बुद्धि का क्या करूं? हे प्रभु, इसको बुद्धि दो। ओ भाई, मछली कैसे लगाए, जरा बताओ रेट। बाबू साहब, मछली 250 रुपए किलो है। बड़ी मेहनत लगती है नदी तालाब से निकाल। ना, 150 रुपए देगा। बताओ देना है कि नहीं देना है? क्या करूं साहब, राम जी दया नहीं कर रहे हैं। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है आजकल। चल ठीक है, 1 किलोग्राम मछली तौल। अरे 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 सीताराम, ये तुम लाठी लेके क्यों आए हो? उसको मारने जा रहे हो क्या? तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारी खोपड़ी में क्या चल रहा है। जिसको जो करना है वो करे, बस हमारे बारे में नहीं बोले। मालिक सुना नहीं अभी आपने क्या बोला इसने कि राम जी दया नहीं कर रहे हैं? आखिर हमने इसका क्या ही बिगाड़ा है? अभी मैं इसको मदद से खाता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? अरे बेवकूफ, वो तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा है, वो राम जी भगवान के बारे में कह रहा है कि उसका बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है, राम जी दया नहीं कर रहे हैं। माफ करना भाई, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा और मारने जा रहा। क्या सीताराम, तेरी खोपड़ी में सच में गोबर भरा हुआ है? बाजार में तूने कैसी कैसी हरकत करी? अगली बार से ध्यान रखना। और सुन, फल और सब्जियां जरा धो के लाना। साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। देख जरा दरवाजे पे सीताराम, सेठ आया है लगता है। सेठ से कहना कि मालिक घर पर नहीं है, फिर किसी और दिन आए। ये मत बताना कि मैं घर पर हूँ। अरे भैया, आप मालिक से मिलने तो आए हैं, लेकिन मालिक कह रहे हैं कि कह दो कि घर पे नहीं है। अब बताओ, चलो जाओ, अब बाद में आना। हाँ ठीक है, अभी तो चला जाता हूँ, लेकिन मैं वापस फिर आऊँगा। मालिक से कह दो घर में रहा करे और झूठ नहीं बोला करे। अरे मालिक, अब तो वो चला गया है, लेकिन वो आदमी बहुत चालाक है। उसको पता चल गया है कि आप घर में ही चिपके बैठे हुए हैं। मैंने उसे बोला कि मालिक घर में नहीं है, लेकिन मेरी वो बात नहीं मानता। चालाक वो आदमी नहीं, असल में तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। मैं सब कुछ यहीं से बैठे बैठे सुन रहा हूँ। इस सुखी राम के घर आज रात को हमला बोलते हैं। ये ऐसे पैसे नहीं देगा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कल मैं घर गया तो झूठ बोला ये। अरे ये तो मालिक के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। पर हमें क्या, पिछली बार की तरह मैं समझ नहीं पाया होऊंगा। वो राम और उनके सुख की बातें कर रहे होंगे। सुखी राम, दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। हमें पता है तुम घर के अंदर छुप के बैठे हो। देख सीताराम, दरवाजा नहीं खोलना। लगता है सारे कर्जदार आज ही आ गए। अब प्रभु ही हमारी मदद कर सकते हैं।
हमारा क्या होगा, आज तो मरना ही पड़ेगा। अरे मालिक, लगता है वही लोग हैं, चाय की दुकान पे कह रहे थे सुखी राम के ऊपर आज हमला करना पड़ेगा। ओहो, मुझे लगा कि ये राम और उनके सुख के बारे में बात कर रहे हैं। सीताराम, जब तुझे पता था तो बताया क्यों नहीं? रुक, तुझे बताता हूँ। अरे मालिक छोड़ दीजिए, गलती हो गई, अगली बार से ध्यान रखूंगा। छोड़ दीजिए, सीताराम।